बात किया हूँ तो सरकारी टीचर का पर्दाफाश करके रहूँगा और कोचिंग सेंटर जो भी सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो गुरुजी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप ये धांधली नहीं कर पाएंगे और मैं ना आप करने दूंगा। तो पैसों के चक्कर में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, जिनके बारे में ना सरकार के पास जानकारी है ना हमारे किसी गार्जियन के पास जानकारी है, नारी सशक्तिकरण की जिसकी बात सरकार करती है, नारियों की सुरक्षा और नारियों के सम्मान के लिए सरकार बहुत बड़े बड़े स्कीम्स निकालती है। आपके कोचिंग में लड़कियां पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हैं। उनके सुरक्षा की बात हम देखिए, अभी गुरुजी बता रहे थे, संस्कार का पाठ पढ़ा रहे थे और कितने संस्कारी बच्चे हैं गुरुजी के कोचिंग के, ये भी देखिए। और सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद जनहित के मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूँ और एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूँ जिसको जानने की ज़रूरत सभी को है, क्योंकि समाज को जो नई दिशा देती है वो शिक्षा देती है। कहते हैं कि बिन शिक्षा के जीवन अधूरा होता है। वही शिक्षा के मामले में इतना बड़ा हेरफेर होता है कि जिसको जान के आप सभी एक बार सोचने लगेंगे कि जिस विद्यालय, जिस कोचिंग संस्था में आप अपने बच्चे और बच्चियों को भेजते हैं, वो कोचिंग सेंटर, वो स्कूल क्या उस काबिल है, क्या अपना जो ऑथराइज, जो सरकार जो मानक तय करती है उस मानक पे वो कोचिंग सेंटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब जाने बिना हम सभी किसी टीचर व्यक्ति विशेष के चक्कर में आके किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे कोचिंग स्टार्ट करते हैं। पीछे मैं दिखाऊंगा कि मैं अभी जिस जगह हूँ, पडरौना में मैं जिस जगह हूँ, ये कोचिंग का हब बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे, मुझे लगता है कि हज़ारों करीब बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे इन लोगों की शिक्षा चलती है। तो आज मैं भी सोचा कि जब जनहित की बात करते हैं तो ज़रा छात्र 10वीं 9th से लेकर 12th तक जो कहते हैं कि जो एक ऐसा पड़ाव होता है कि ये नींव होता है, अगर ये मजबूत हो जाए तो इसके ऊपर कई सारे बिल्डिंग्स चलाए जा सकते हैं। लेकिन जब यही नींव जब डगमगा जाए और जो कुछ चंद पैसों के चक्कर में, आइए इधर आइए, चंद पैसों के चक्कर में जो पढ़ा रहे शिक्षक, जिनके बारे में ना सरकार के पास जानकारी है ना हमारे किसी गार्जियन के पास जानकारी है, बस बच्चों के कहने मात्र से यहाँ पे अपने बच्चों का ये दाखिला करा देते हैं। यहाँ पे कितने टीचर्स, कितने सर जी लोग यहाँ पढ़ाते हैं? लगभग 5-6 लोग पढ़ाते हैं। क्या नाम है? आइए थोड़ा नाम अभी हम लोग को मालूम नहीं है। कौन से सर पढ़ाते हैं? सर केमिस्ट्री में राजेश सर और जग्गू सर है फिजिक्स का। जग्गू सर का क्या नाम है? पूरा नहीं नाम जानते, बस जग्गू और कौन पढ़ाते हैं? हम नहीं नाम जानते। मतलब कोचिंग पढ़ने आते हो और सर का भी नाम नहीं जानते हो? किसके पास पढ़ते हो? पैसे यहाँ पढ़ते हैं। किसके पास कोचिंग पढ़ते हो? स्टडी पॉइंट पढ़ते हैं, नाम नहीं पता सर। अच्छा, सर जी लोग का नाम नहीं पता है। देख रहे हैं आप बच्चे ऐसे क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे का भी वजह मैं बताऊंगा। किसके पास कोचिंग पढ़ते हो? जगदीश सर के पास। जगदीश सर के पास। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स। कितने बच्चे एक साथ लगभग कोचिंग पढ़ते हैं? वही 400 से 500। एक बैच में 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे कितने बैच चलते हैं? 2 बैच चलते हैं। 2 बैच चलते हैं। दूसरे बैच में कम रहते हैं 4, जैसा कि ये 405 एक अप्रॉक्स बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 200-250 एक बैच में बच्चे पढ़ाई करते हैं। जिस टीचर्स का ये लोग नाम ले रहे हैं, इन टीचर्स के पास ये लोग आके पढ़ाई करते हैं और यही 9th से लेकर 12th तक की जो पढ़ाई है, यही इन लोगों के भविष्य को तय करेगी कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन जिला अधिकारी बनेगा, कौन IPS बनेगा, और जिसकी जो ड्रीम है, यही सब पढ़ाइयाँ इनकी डिसाइड करेंगी आगे। लेकिन इस उम्र में जब पढ़ाई करने की जब बात आती है, तो मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ और आप भी उस दौर से गुजरे होंगे। अच्छे गाइडेशन ना मिलने के चलते बच्चों का कैरियर ख़राब हो जाता है और वो किस दिशा में जाते हैं ये उनको भी ये बात पता नहीं होती है। जिस टीचर का ये लोग नाम ले रहे हैं, इसमें से कई सारे ऐसे टीचर्स हैं। पडरौना में हो रहे खुलेआम धांधली का मैं आपको एक हिस्सा का, एक चैप्टर का मैं ओपनिंग कर चुका हूं और ऐसे टीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो सरकार से भी पैसा लेते हैं और आके कोचिंग सेंटर में बच्चों को भी पढ़ाते हैं। धीरे धीरे मैं सारे टीचर्स को एक्सपोज करूंगा कि जो कार्यरत सरकारी टीचर होने के बावजूद भी प्राइवेट बच्चों को आके प्राइवेट कोचिंग सेंटर में कोचिंग पढ़ाते हैं। सरकार ने मानक तय कर रखा है कि ये मानक पे अगर आप खरा उतरेंगे तो आप कोचिंग सेंटर चला पाएंगे।
कई सारे कंडीशंस होते हैं, जैसा कि पहले टीन सेट में आप कोचिंग नहीं चला सकते, लेकिन पीछे मैं दिखाऊंगा कि वो टीन सेट है जिसमें कोचिंग चलता है। ये एकमात्र ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जो टीन सेट में चलता है, ऐसी हज़ारों यहाँ पे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं ये टीन सेट में चलती हैं। और जिसका 200-300 लोगों का नाम एक विद्यार्थी ने बताया, हालांकि डरते हुए बताया है, और सारे लड़के बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही गुरुजी के द्वारा सिखा दिया जाता है कि आप किसी को कोई जानकारी नहीं देंगे। ये आते ही पहले गुरुजी ने बता देते हैं कि आप किसी को कोई जानकारी नहीं देंगे। इन सभी टीचरों का मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ, जो सरकारी टीचर होने के बाद भी प्राइवेट में बैठ के पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात कर लें सुरक्षा की, नारी सशक्तिकरण की, जिसकी बात सरकार करती है। नारियों की सुरक्षा और नारियों के सम्मान के लिए सरकार बहुत बड़े बड़े स्कीम्स निकालती है। और वही जब नारियों की जब बात आती है, आइए थोड़ा और पीछे चलते हैं। काफ़ी बच्चे भीड़ इकट्ठा किए हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ। जब नारियों की सुरक्षा की बात होती है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, तो नारियों की भी बात कर रहे हैं कि नारियों की सुरक्षा का क्या पालन इन सब कोचिंग सेंटरों में हो पाता है? क्या लड़कियों को वो सुरक्षा प्रोवाइड दिया जाता है? मैं सितम ये देखता हूँ कि जब कोचिंग सेंटर का जब छुट्टी होता है तो लाइन से गाड़ियाँ घूमने लगती हैं और लड़कियों के आसपास इर्द गिर्द आके भटकने लगती हैं। नारी सशक्तिकरण सुरक्षा के सारे दावे वहीं आके फेल हो जाते हैं जब नारी सशक्तिकरण का बात होता है। कुछ गुरुजी लोग हैं, आइए मैं इनसे बात करता हूं और इनसे जानना चाहूँगा कि गुरुजी एक मिनट मैं सारे कोचिंग सेंटरों पे जाने वाला हूं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पडरौना में जितने कोचिंग सेंटर्स हैं एक भी मेरे से आज छूटने वाले नहीं हैं। इस टाइम मैं कोचिंग स्टडी पॉइंट पे हूँ। इसके बाद जितने भी कोचिंग्स हैं सारे कोचिंग पे जाऊँगा और सारे कोचिंगों का आपको लाइव तस्वीर दिखाऊँगा। गुरुजी ये सब किस क्लास के बच्चे होंगे? 11th-12th के बच्चे हैं। 9 से कोचिंग पढ़ते हैं? 9th के बच्चे कम हैं, 11th-12th के बच्चे हैं। और यही जो बच्चे होते हैं, चूँकि मैं भी इस उम्र से 4-5 साल पहले था 9th-12th में और आगे बढ़ा हूँ, बच्चों को जो एक गाइडेशन की ज़रूरत होती है, क्या वो गुरुजी लोगों के द्वारा दिया जाता है? हाँ, क्यों नहीं दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। लड़कियों को किस प्रकार सम्मान हो पाता है? लड़कियों का भी सम्मान होता है, लड़कों का भी सम्मान होता है। आए दिन मैं देखता हूँ कोचिंग सेंटर में दोनों मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आए दिन देखता हूँ कि लड़कियों को छेड़ा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे कोचिंग सेंटर में। मैं वीडियो दिखा दूँ? नहीं, आप दिखाइए, अलग कोचिंग सेंटर का हो सकता है। मैं आपके बच्चों का मैं वीडियो दिखा दूँ तो फिर आप क्या? नहीं, मेरे स्टडी पॉइंट का नहीं हो सकता है। यहाँ पे 4-5 कोचिंग सेंटर? हाँ, 4-5 कोचिंग सेंटर है अगल बगल, वहाँ के बच्चे हो सकते हैं। अच्छा। मेरे स्टडी पॉइंट के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे स्टडी पॉइंट में BSc और इंटरमीडिएट चलता है। यहाँ पे ये तो 9th-12th के बच्चे फिर? नहीं, 9th-10th के बच्चे नहीं यहाँ पर। किस क्लास के? ये सब 11th-12th के बच्चे हैं। तो फिर जब आप में BSc चलता है तो ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ? इंटरमीडिएट का इस समय बैच इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि अभी मेरे में BSc चलता है? BSc सुबह चलता है यार, कैसे बात कर रहे हो आप? शाम को बताइए। BSc सुबह चलती है, इस समय इंटर चलती है। अच्छा। सुबह आओगे केवल BSc मिलेगा, इंटर का 2 बैच मिलेगा। इस समय आओगे केवल आप इंटरमीडिएट मिलेगा। अच्छा। मतलब किसी तरह का अभद्रता आपकी कोचिंग नहीं? हमारे कोचिंग में किसी तरह की अभद्रता मैं दिखा दूं तो? नहीं, मेरे कोचिंग में नहीं ना है। फिर आप वही बात कर रहे हैं। यहाँ पे 4-5 कोचिंग्स हैं। ये बताइए, उन बच्चों के सामने क्या कोचिंग सेंटर का नाम लिखा हुआ? क्या किसी कोचिंग सेंटर का है? बच्चों के ललाट पे लिखा हुआ क्या कि स्टडी पॉइंट का है? आप मुझे बताइए। ये आपके गाइडेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो उसका जवाब दीजिए। आप पहले एक बात मेरे से बताइए, आप जब कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो आपकी क्या सुरक्षा, आपका नैतिक कर्तव्य क्या है? हमारी सुरक्षा ये है कि मेरे कोचिंग सेंटर के बच्चे ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये अदर कोचिंग सेंटर के बच्चे होंगे तो आपके कोचिंग में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनका सुरक्षा फिर आप कैसे करेंगे? मान लेते हैं आपके कोचिंग के बच्चे नहीं हैं। हम तो करते ही है ना। किस प्रकार? हमारे वहाँ जो होता है, महिला पुलिस का टीम आती है। हाँ। सुबह भी आते हैं। जो आप मोहल्लावासी हैं आपके, वही मुझे यहाँ बुलाए हैं और इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हैं कि आए दिन लड़कियों के साथ बदतमीजी होता है। और मेरे वीडियो बनाने का भी मोटिव यही है। बिल्कुल सही, आप ऐसा कर सकते हैं, फ्री हैं। बट हमारे स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपके कोचिंग के नहीं करता, मैं मान लिया। आपके कोचिंग में लड़कियाँ पढ़ती हैं? पढ़ती हैं, बिल्कुल पढ़ती हैं। उनके सुरक्षा की बात? हम सुरक्षा स्वयं करते हैं। इसके अलावा हम जो होता है महिला पुलिस को बुलवाते हैं, उनकी भी सुरक्षा लेते हैं। खुद हम सक्षम हैं उसको रोकने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं बात करूंगा। और हालांकि सब पीछे चलिए।
देखिए अभी गुरुजी बता रहे थे, संस्कार का पाठ पढ़ा रहे थे और कितने संस्कारी बच्चे हैं गुरुजी के कोचिंग के। ये भी देखिए अभी गुरुजी कह रहे थे कि हमारे कोचिंग के बच्चे नहीं हैं और कितने अच्छे बच्चे हैं कोचिंग के। ये भी देखिए, हालांकि सरकारी टीचर की मैं बात किया हूं तो सरकारी टीचर का पर्दाफाश करके रहूंगा और कोचिंग सेंटर जो भी सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो गुरुजी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप ये धांधली नहीं कर पाएंगे और मैं ना आप करने दूंगा। क्योंकि जो भी सरकारी टीचर्स हैं सबका आंख खोलूंगा, पर्दा खोलूंगा और 2 नंबर की जो कमाई है आपकी वो सबके सामने लेके आके रहूंगा।